इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा 10 अप्रैल 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी की गई है जो कि आपकी संबंधित है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर हिस्ट्री के विषय से। तो आपको बता दें कुछ ही दिन पहले हिस्ट्री का जो इसका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। अब बहुत से अभ्यर्थियों को इंतजार था कि आखिरकार उनका जो साक्षात्कार होगा, जो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, वो कब होगा। तो उसकी तिथियों का यहाँ पर निर्धारण कर दिया गया है। 26 अप्रैल 2023 से लेकर 2/5/2023 तक ये साक्षात्कार चलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक सफिशेंट समय है। जब इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है तो 10 तारीख है, तो अभी आपके पास देखिए 16 डेज और है। और अभी हम आपको बताना चाहेंगे और इस वीडियो में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे जो कि आपको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू को पास करने के लिए आपके लिए काफ़ी सहायक सार्थक साबित भी हो सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न है वर्तमान समय में कि आखिरकार इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल जैसे जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है उनका रिजल्ट कब आएगा। तो आपको सबसे पहले अपडेट कर दें कि इकोनॉमिक्स की जो रिजेक्शन लिस्ट है वो वेबसाइट पे डाल दी गई है। तो इस हफ्ते ऐसा अनुमान है कि देखिए कमीशन क्या करता है, जब किसी चीज़ की स्क्रीनिंग का जो रिजल्ट डिक्लेयर करना होता है तो उससे पहले उसकी जो रिजेक्शन लिस्ट है उसे अपडेट किया जाता है। जिस तरह से हमने हिस्ट्री के एग्जाम्स में देखा और भी बहुत से एग्जाम में देखा, तो अब देखिए इकोनॉमिक्स की जो रिजेक्शन लिस्ट है वो वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी है। तो अब देखिए उसके बाद अब नेक्स्ट उसमें जो अभ्यर्थी है जिनको लगता है कि वो गलत रिजेक्शन उनका हुआ है तो उनको आप चैलेंज भी कर सकते हैं या कमीशन में संपर्क भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद देखिए जब वो सारा प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद उनका फिर स्क्रीनिंग का रिजल्ट आएगा। फिर आगे आपकी जो नेक्स्ट प्रोसेस है पर्सनैलिटी टेस्ट उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की तो इस तरह की कोई भी प्रोसेस अभी नहीं हुई है। तो पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थियों को कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है 20 के बाद या इस महीने के अंतिम वर्किंग डेज में आपको पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट भी देखने को मिले। तो ये कुल मिलाकर के पूरी जानकारी आपको यहाँ पे साझा की गई है। इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि आखिरकार जो कॉलेज कैडर का जो पर्सनली टेस्ट होता है हमारी टीम के भी बहुत से अभ्यर्थियों ने दिया, कुछ की सिलेक्शन हो चुकी है, कुछ की नहीं हुई है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हिस्ट्री के अभ्यर्थी है या आने वाले समय में इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थी भी अपने पर्सनैलिटी टेस्ट में अपीयरेंस देंगे तो उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए बहुत से अभ्यर्थियों का यदि हम आपके साथ में एक कॉमन एग्जाम्पल लें तो जो कमीशन की तरफ से फॉर्मेलिटीज़ होती है उसी में उलझे रहते हैं कि ये करना है, ये आपको टेस्टेशन करवानी है, ये डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना है। और दूसरा देखिए निश्चित तौर पे आप याद रखिएगा कि जो कमीशन की तरफ से जो आपके विषय का ज्ञान जानना था वो आपके रिटन टेस्ट में जान लिया गया है। अब आपके रिटन टेस्ट की तवज्जो यहाँ पे देखिए, जब आपको सिलेक्शन का टिकट मिल चुका है यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब जो इंटरव्यू में एक पैनल गठित होता है वो आपका ओवरऑल इवेल्युएशन चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि आपने कमीशन क्वालिफाई कर लिया है तो सब्जेक्ट के ऊपर तो आपकी मास्टरी है ही है। दूसरा आपको ज्ञात है कि आपने यूजीसी नेट सेट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा को क्वालिफाई किया है। तो आपके सब्जेक्ट के ज्ञान का जो महत्व है वो पर्सनली टेस्ट तक पहुँचते पहुँचते उस मतलब एक उसका नैरेटिव सेट हो चुका होता है। तो जो हमारे एक्सपर्ट्स वहाँ पे होते हैं जो इस तरह के प्रतिष्ठित संस्थान में आपका पर्सनली टेस्ट को लेते हैं, तो वो देखिए वो क्या जानना चाहते हैं वहाँ पे, वो आपकी एक ओवरऑल डेवलपमेंट जानना चाहते हैं। विशेष तौर पे आपसे ये भी जानने का प्रयास किया जाता है कि उस विषय पर आपकी क्या समझ है, क्या आप उस विषय के बारे में करना चाहते हैं, उस विषय से संबंधित कौन सी ऐसी समसामयिक घटना है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम आपके साथ यहाँ पे साझा कर रहे हैं। इस विजन के साथ में यदि आप 2 या 4 दिन भी सोचेंगे तो निश्चित तौर पे आप जो पैनल होता है उसे अपने इंटरव्यू से प्रभावित कर सकते हैं। तो देखिए मैक्सिमम हम आपको बताएं जो भी लोग उस इंटरव्यू में बैठते हैं उन्होंने अपना पूरा जीवन उस तरह के विषय में खपाया होता है। और विशेष तौर पर आप याद रखिएगा बहुत ही यूनिक और बहुमूल्य टिप्स हम आपको यहाँ पे देना चाह रहे हैं। जब भी कोई इंटरव्यू का आप जितना मैच्योर ह्यूमंस होगा उसकी समसामयिक मुद्दों पर, करंट मुद्दों पे काफ़ी अच्छी पकड़ होती है।
तो आपको निश्चित तौर पे यदि आपको लग रहा है कि इतिहास से संबंधित कोई फैक्ट हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, नेशनल से रिलेटेड है, उसके ऊपर इतनी अच्छी पकड़ बना लीजिएगा कि जो आपके कंपटीटर है उसमें से किसी के पास भी वैसी कोई इतनी पावरफुल उनके पास नॉलेज ना हो। दूसरा हम आपको बताना चाहेंगे, जो इंटरव्यू का पैनल होता है उसके जो मैच्योर लोग होते हैं उनके सरकार की गतिविधियों के साथ में काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट होती है। देखिए आपने देखा होगा जो सीनियर मोस्ट लोग होते हैं अक्सर वो सरकार की गतिविधियों के साथ में जुड़े रहते हैं। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है, इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है। तो हो सकता है जो वहाँ के एक्सपर्ट होंगे सरकार के, देखिए बजट के साथ में तो हर कोई जुड़ा होता है, तो आपको उस बजट को भी एक बार एक्सप्लोर करना होगा। हो सकता है हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट के बारे में, नई नई स्कीम्स के बारे में, या किस सेक्टर में कितना सरकार बजट एक्सपेंडिचर कर रही है। जैसे आपका भी एजुकेशन सेक्टर का, एजुकेशन में आप जा रहे हैं तो एजुकेशन सेक्टर के ऊपर सरकार क्या करने जा रही है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का आपके पास एग्जाम्पल है। सुखाश्रम योजना क्या है देखिए उसके लिए कितना बजट तैयार किया गया है। ये ऐसे प्रश्न वर्तमान समय में है जो कि आपको ज्ञान उनका होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए जब भी आप इंटरव्यू में जाएँ तो सब्जेक्ट तो आपका लगभग तैयार ही है, क्योंकि आपने नेट किया है या सेट किया है उसके बाद आपने कमीशन किया है, तो आप इस गलती को ना करिएगा। हमारे बहुत से ऐसे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी लोग जुड़े हुए हैं। हमारी टीम के भी कुछ लोग थे जिनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई है, तो उन्होंने यही कोशिश किया कि सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बनाने का कोशिश किया, लेकिन इंटरव्यू में उनसे बहुत ही जैसे उनकी तो एक कमेंट्स है कि हमसे बहुत अजीब प्रश्न पूछे गए, लेकिन वो अजीब प्रश्न नहीं थे। ये जो वहाँ पे पैनल बैठा है वो आपसे जानने का प्रयास कर रहा था कि आप उस सब्जेक्ट से संबंधित कितने अपडेटेड है, आप उस सब्जेक्ट को किस तरह से सोचते हैं, आपके उस सब्जेक्ट के बारे में भविष्य के लिए क्या विजन है। तो यदि आप इस सोच के साथ में इंटरव्यू के लिए जाएंगे, पर्सनली टेस्ट में अपनी अपीयरेंस देंगे, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा और हमारी टीम भी आपके लिए इसके लिए हेल्प करेंगे। हम आपको अपडेट कर दें, इलाइट स्टडी टीम के द्वारा हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार का जो बजट प्रस्तुत किया गया था, इकोनॉमिक सर्वे था, केंद्र सरकार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे था, उसके ऊपर एक सेपरेट बुक लॉन्च की है। तो आपके पास अभी सफिशेंट समय है, आप अपनी स्क्रीन पे इस किताब का एक फ़ोटो भी देख रहे हैं। आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाकर के या फिर elitestudy.co.in वेबसाइट से या फिर फ्लिपकार्ट के माध्यम से इस किताब को आप सीधे घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब की कीमत भी शायद आपके लिए तो कोई ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि आप बहुत बड़ी परीक्षा की इंटरव्यू देने जा रहे हैं। 110 रुपीज़ में इसकी प्रिंट रेट है, तो आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा और साथ में थोड़ा सा समसामयिक मुद्दों के ऊपर भी अपनी पकड़ बनाइएगा। तो हमारी टीम के द्वारा जनवरी, फरवरी और मार्च की जो भी हिमाचल प्रदेश की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की घटनाएं थी, हिमाचल प्रदेश सरकार का गिरिराज समाचार पत्र आता है, उसका सारांश भी यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया गया। तो इन दोनों किताबों के साथ में थोड़ी सी आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। दोनों किताबें आपको elitestudy.co.in वेबसाइट पे और आपके नज़दीकी शॉपकीपर या फ्लिपकार्ट के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप कमेंट सेक्शन में भी यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमारा प्रयास रहेगा, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। हमारी टीम उसके ऊपर आपको और भी बेहतरीन जानकारी दे सकती है। तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपना थोड़ा सा रिस्पॉन्स दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।